नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोरी में बात करेंगे हरिद्वार के कुंभ मेले की। जी हाँ, कुंभ मेला 10 से 14 अप्रैल के बीच बात की जाए तो 17 से ज़्यादा लोग जो है पहुंच पाएंगे। इस वक्त देश की घटनाओं की दो टाइमलाइन दिख रही, एक मौत और दूसरी मायूसी से जुड़ी घटनाओं का सिलसिला। तो दूसरी वास्ता है आस्था, त्योहार और जमावड़े से है। इस दूसरे सिलसिले से राजनीतिक नेताओं को कोई परहेज नहीं है। इस जमावड़े को वे निरापद मानते हैं क्योंकि इसमें शामिल लोगों पर ऊपर बैठे देवता अपनी कृपा बरसा रहे। दो दुनिया दो मंजर। पहली टाइमलाइन में शमशानों के बाहर इंतजार कर रहे लोगों का मंजर है। मरीजों के परिजन अस्पतालों के बाहर बेड के लिए टकटकी लगाए खड़े, टेस्ट रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। धड़कते दिलों से लोग ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का इंतजार करें। मौत हो रही है। लोगों की इस दुनिया में फिर एक प्रवासी मजदूरों के हजूम दिखाई देने लगे। एक बार फिर से बोरिया बिस्तरा बांधकर ट्रेनों से घर लौटती दिखाई पड़ रहे। इस दुनिया में सब कुछ गलत है। इस दुनिया में कर्फ्यू का ऐलान हो रहा है। किसी सामाजिक और धार्मिक समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन दूसरी दुनिया की घटनाओं के सिलसिले में लाखों लोगों के पवित्र स्नान के मंजर दिख रहे हैं। लोगों का विशाल हजूम कुंभ मेले में नदियों में डुबकी लगा रहा। हम बात करें तो मेन स्ट्रीम मीडिया जिन्हें श्रद्धालु कह रहे हैं, वे नदियों के पानी में अपने पाप धो रहे हैं, जबकि कोविड के केस तूफानी गति से बढ़ते हुए पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जी हाँ, कब 1 लाख से 2 लाख तक पहुंचे इसका पता तक नहीं चला। ये वो दुनिया है जिसमें अब भी कोरोना फैलने का ठीकरा तलगी जमात पर फोड़ रहे हैं। मीडिया और राजनीतिक सत्ता की ओर से अल्पसंख्यकों के खिलाफ जब पूर्वाग्रह के आरोप लगाए जाते हैं तो तलगियों की कटघरे में खड़ा किया जाता है। याद कीजिए, जब कोरोना संक्रमण की पहली लहर आई थी तो मुख्यधारा के टेलीविजन चैनलों ने उन्हें मानव बम कहा था। लेकिन कुंभ में स्नान करने आए लोग श्रद्धालु हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को कहा कि हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले की तुलना पिछले साल दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मुख्यालय में जमा लोगों से नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वे मरकज में आए लोग हैं, एक बिल्डिंग के अंदर जमा थे, जबकि कुंभ में आए लोग खुले में रह रहे हैं। और यहाँ तो गंगा बह रही है। माँ गंगा का प्रवाह है। आशीर्वाद से कोरोना संक्रमण दूर ही रहेगा। माँ गंगा इसे फैलने से रोक लेगी। तबलीगी जमात के जमावड़े से इसकी तुलना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछले साल अप्रैल में कई मीडिया चैनलों ने निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के लोगों को धार्मिक आयोजन को निशाना बनाकर लगातार हैशटैग चलाया था। इस हैशटैग का नाम था कोरोना जिहाद। जी हाँ, उन्हें गैर जिम्मेदार और तालिबानी कहा गया था। उन पर 25 मार्च 2020 से लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के शुरुआती सप्ताह में कोरोना संक्रमण फैलने के आरोप लगाए गए थे। इस घटना के बाद मुसलमान दुकानदारों से बहिष्कार की लहर चली थी। मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच की बाढ़ आ गई थी और ज्यादातर मेनस्ट्रीम टेलीविजन मीडिया से निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए लोगों को कड़ी सजा देने की अपील की थी। 25 मार्च 2020 को आसपास जब देश में हर दिन कोरोना के 250 मामले आ रहे थे तो बीजेपी आईटी सेल के अमित मालदीप ने कहा था कि निजामुद्दीन में तबलीगियों का जुटना अपराध है। भारत की मीडिया के एक बड़े हिस्से को हरिद्वार में 30 अप्रैल तक लोगों को जमा होने देने से सरकार के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन विदेशी मीडिया कुंभ में इतने लोगों के जुटने पर सवाल उठा रही है। इसे सुपर सेपरेट बता रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के एक संपादकीय में लिखा है, कोविड संक्रमण ने भारत को निगल लिया है, लेकिन लोग अभी भी गंगा नदी में बिना मास्क पहने हुए डुबकी लगा रहे। टाइम मैगजीन ने लिखा है कि सोमवार की तस्वीरों से पता चलता है कि गंगा में नहाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा है, लेकिन पुलिस के पास लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तराखंड के पुलिस महानिरीक्षक संजय ने न्यूज एजेंसी से कहा कि पुलिस के अगर कुंभ में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाने का कोशिश भी की होती तो भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। घाटों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना बेहद ही मुश्किल है। दूसरी ओर
पुलिस दावा कर रही है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामलों को पकड़ने के लिए वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। अब देखना होगा कि कौन से दावे सच है और कौन से नहीं। वो साफ लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन आंखें बंद है। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।